हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8A का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक से बेसिक पॉइंटों को हमने कंप्लीट किया हुआ था। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस पीछे की वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो यह पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कॉस A tan A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है कि त्रिभुज ABC में, तो हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, एक त्रिभुज बनाया जिसमें कोण B समकोण बोला हुआ है, तो हमने कोण B समकोण दिखाया हुआ है। फिर बोला हुआ है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिखाया, और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमें साइन A कॉस A tan A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इस मान को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे यह जो कर्ण वाली भुजा है इसका पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीजें हमें क्या दी गई हैं, यहाँ पे त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया हुआ है, यह देखिए, हमें कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं कोण B बराबर 90 डिग्री। AB बराबर आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर। BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब इस पे यह एक समकोण त्रिभुज है, तो इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहां से AC स्क्वायर, AC की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है। जो देखिए, अब कर्ण कैसे पहचानेंगे, तो जो कोण समकोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। यहाँ पे B समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके सामने की भुजा कौन है, AC है, तो वह कर्ण होती है। ठीक है ना, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। यहां से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहां से मान रख देते हैं, तो देखिए मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से देखिए AC स्क्वायर बराबर AB का मान क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, प्लस BC स्क्वायर, BC का मान क्या है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो देखिए 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169। या तो AC स्क्वायर का मान आया, हमें AC का मान चाहिए, तो AC बराबर हो जाएगा, अब यह रूट में हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो यहाँ पे यह रूट के अंदर हो जाएगा 169, और इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो यह 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी यह जो भुजा हुई वह कितनी आई, 13 सेंटीमीटर। अब सभी के मान को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पूछा हुआ है साइन A, तो यहाँ पे साइन A, देखिए साइन A क्या होगा, आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, या इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने बताया हुआ था, लाल बटे कक्का। तो पहला यह जो मान होता है वह आपका साइन थीटा को, यानी साइन एंगल को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब बटे कर्ण, साइन A क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। तो देखिए अब इसमें लंब कौन सा है, तो लंब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, अब देखिए इस कोण के लिए पूछ रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, A के लिए पूछ रहा है, जिस कोण के लिए पूछता है। एक बात और यहां से समझ लीजिए कि वैसे तो अगर इस चित्र में आप देखेंगे तो आपको यह लंब दिख रहा होगा कि AB लंब है या BC आधार है और यह कर्ण है। तो किसी त्रिभुज के लिए कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कई त्रिभुज के लिए कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार जो है अगर एंगल चेंज हुआ तो उसके आधार पे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन A के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो कोण A है, अब उससे जो लाइन समकोण से जुड़ी होगी वह उसका आधार कहलाएगी। तो यहाँ पे यह इसका आधार हो जाएगा इस कोण के लिए, AB उसका आधार होगा। ठीक है, अब देखिए उसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी, यानी BC इसके लिए लंब होगा।
ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। BC इसके लिए क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो यहां से आपका हो जाएगा BC लंब हो गया, और बटे में कर्ण आपका फिक्स रहेगा। एक त्रिभुज के लिए, एक ही फिगर के लिए कर्ण फिक्स रहता है, लेकिन आधार और लंब चेंज होते रहते हैं कोण के बदलने पर। तो कोण A के लिए इसके सामने की भुजा यह लंब हो गई, और जिससे जहां पे जिस कोण की बात कर रहा है वहां से समकोण जिस उससे जुड़ा रहेगा वह भुजा आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए समकोण से यही लाइन जुड़ी हुई है, तो यह आधार हो जाएगी। ठीक है, तो BC बटे में AC। अब मान रख देते हैं। BC का मान आपका क्या है, देखिए BC का मान है आपका 12 और AC का मान आपका है 13, यानी साइन A का मान आया आपका 12 बटे में 13। ठीक है, दूसरा मान आपसे पूछा हुआ है cos A। ठीक है, cos A, तो यहां पे देखिए आधार और ये कैसे कर्ण, तो cos A होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए आधार अभी हमने बताया कि कोण A के लिए जो आधार है वह AB होगा, तो यहां से AB और बटे में AC कर्ण है, यहां पे लिखेंगे AB बटे में AC। अब AB का मान क्या है, 5 है, तो यहां पे 5 और बटे में कर्ण AC का मान क्या है 13, तो 5 बटे में 13। ठीक है, अब आपसे tan A का मान पूछा हुआ है, tan A, तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे में आधार। अब कोण A के लिए लंब कौन सा होगा, तो लंब आपका BC है, तो यह हो जाएगा BC बटे में आधार क्या हो जाएगा AB, तो BC बटे में AB। BC का मान आपका क्या है 12 और AB का मान आपका क्या है 5, तो 12 बटे में 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी मानों को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों मानों को, यहाँ पे साइन A बराबर आपका आया 12 बटे में 13, फिर cos A आया आपका, cos A आया 5 बटे में 13। ठीक है, और tan A आया आपका, tan A आया 12 बटे में 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB 4 सेंटीमीटर तथा BC 3 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन A tan A cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि त्रिभुज ABC में, तो हमने ABC एक त्रिभुज बनाया, कोण B समकोण है। फिर आपसे बोला हुआ है कि AB 4 सेंटीमीटर दिखाया, BC 3 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। अब आपके मन में अभी प्रश्न चल रहा होगा कि हम AC कैसे दिखाएंगे, कौन किसको 5 दिखाएंगे, किसको 3, किसको 4। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर फिगर दिया हुआ है तो सबसे जो बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की वह कर्ण होती है, तो हमेशा बड़ी भुजा कर्ण लेना है। बाकी जब एक सही होगा और इस एंगल को जो समकोण बोला हुआ है उसको आप दिखाएंगे, बाकी अपने आप ही फिगर आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सभी मान हमें ज्ञात हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में हमें जो मान दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यानी 90 डिग्री है, और क्या दिया हुआ है आपका AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक एक मान को निकालते हैं। चलिए साइन A का मान पहले निकालते हैं यहां से। तो देखिए साइन A, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए यह A है, अब कोण A के, अब देखिए जो समकोण वाला कोण है वह यहां पे है, इससे A से जुड़ा हुआ है, तो यह उसके लिए क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा आधार, और जिस कोण की बात कर रहा है उसके सामने की भुजा उसके लिए लंब होगी। ठीक है, तो यह लंब हो गया और यह कर्ण, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे में कर्ण। तो लंब इसके लिए क्या होगा BC और कर्ण क्या होगा AC। कर्ण फिक्स रहेगा एक कई त्रिभुज के लिए। ठीक है, BC का मान आपका क्या है 3 और AC का मान क्या है 5, यानी साइन A बराबर 3 बटे में 5। ठीक है, अब tan A को निकालते हैं। तो देखिए tan A बराबर क्या हो जाएगा
tan a लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब a के लिए देखिए, a के लिए लंब क्या है, BC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC बटे में a के लिए आधार क्या है, AB, तो यहाँ पे AB। BC का मान क्या है 3 और आधार AB का मान क्या है 4, तो tan a बराबर 3/4। अब cos C और cot C निकालते हैं। cos C देखिए, cos C, तो पहले cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब देखिए C की बात कर रहा है इस कोण की, तो यह जो कोण है, अब यह भुजा समकोण से जुड़ा हुआ है, यानी यह BC है, तो यह आधार हो गया कोण C के लिए, और इसके सामने की भुजा AB है, तो यह लंब हो जाएगी। देखिए जिस कोण के लिए बात कर रहा है उसके सामने की भुजा लंब होगी, और वह कोण समकोण वाले से जिस लाइन से जुड़ा रहेगा, जो भी वहां पे पॉइंट रहेगा वह उसके लिए आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे BC आधार है और AB उसके लिए लंब है, तो आधार आपका यहाँ पे क्या हो गया BC, आधार क्या हो गया BC, कर्ण आपका AC, ठीक है ना, कर्ण आपका फिक्स रहेगा। BC का मान आपका है 3 और AC का मान आपका है 5, तो cos C बराबर हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब चलिए cot C निकालते हैं। प्रश्न में cot C पूछा हुआ है, तो अब यहां से cot C, तो देखिए cot जो है tan का उल्टा होता है, ठीक है, tan होता है लंब बटे आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब। cot क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आधार कोण C के लिए अभी हमने बताया कि आधार कौन सा होगा BC, तो यह हो जाएगा आपका BC बटे में लंब, तो कोण C के सामने की भुजा AB है, तो यह उसके लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी BC बटे में AB। BC का मान आपका क्या है 3 और AB का मान आपका क्या है 4, तो 3/4, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी मानों को लिख देते हैं। देखिए आपसे जो जो मान पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है साइन A, तो साइन A का मान क्या आया आपका, देखिए साइन A 3/5, फिर आपसे पूछा हुआ tan A, तो tan A बराबर 3/4, tan A बराबर 3/4, cos C बराबर 3/5, cot C बराबर 3/4, cot C बराबर 3/4, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, यदि PQ बराबर √3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो, तो sin Q, cos Q, tan R, sin R के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए एक एक मान को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले sin Q की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं sin Q, और sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लाल बटे कक्का से sin होता है लंब बटे कर्ण। अब इसमें देखते हैं कि कोण Q के लिए लंब कौन सा है। देखिए इस कोण के लिए पूछ रहा है, तो आधार तो इसके लिए देखिए यह समकोण वाली भुजा है, कोण P समकोण है यह, तो यह समकोण है, तो इससे यह जो कोण Q के लिए पूछ रहा है, कोण Q समकोण वाले से इसी लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है QP, तो यह आधार हो गया, और इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी RP उसके लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो पहले आपसे बोला हुआ है लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब उसके लिए क्या हो गया RP या PR, कुछ भी आप कह सकते हैं, RP बटे में कर्ण आपका क्या है RQ। अब मान रखते हैं, RP का मान क्या है 1 और RQ का मान 2, तो sin Q आ गया 1/2। चलिए cos Q निकालते हैं, cos Q बराबर, अब देखिए cos Q बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो अब आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार कोण Q के लिए QP, ठीक है, QP और बटे में कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण आपका QR, ठीक है, या RQ, बात एक ही है, ठीक है ना, QR। अब मान रखते हैं QP का मान आपका है √3 और डिवाइड बाई इसका मान QR का है 2, ठीक है, तो √3/2। अब यहां से tan R का मान निकालते हैं, tan R। तो अब R के लिए देखिए, अब tan के लिए, tan क्या होता है लंब बटे आधार,
तो पहले तो आर के लिए समझ लें कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो देखिए यह इस कोण के लिए पूछ रहा है। अब यह कोण समकोण वाले से आरपी द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यह आधार हो गया और इस कोण के लिए लंब आपका क्यूपी हो गया, ठीक है ना। तो आपसे बोला हुआ लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब इसके लिए हो गया क्यूपी और आधार आपका हो गया आरपी। देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में यह सभी बातें हमने आपको बताया हुआ है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हुए तो एक बार जरूर जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें ताकि सभी पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है। अब यहां से मान रखते हैं। तो देखिए क्यूपी का मान आपका कितना है, क्यूपी √3, तो यहां पे √3 डिवाइड बाई आरपी का मान 1, ठीक है। अब देखिए यहां पे और किसका मान निकालना है, साइन आर। तो साइन आर का मान निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां से साइन आर के लिए यहां पे साइन आर के लिए लंब बटे कर्ण, तो अब आर के लिए लंब कौन सा होगा, क्यूपी, ठीक है। लंब क्यूपी और कर्ण आपका क्यू आर। मान रख देते हैं। देखिए क्यूपी का मान आपका √3, तो √3 और डिवाइड बाई कर्ण आपका क्या है 2 है, तो रूट साइन आर बराबर √3/2, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए सभी आंसरों को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे साइन क्यू पूछा था, तो अब सभी मान को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए साइन क्यू, देखिए कोण बदल देने पर आंसर चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ साइन क्यू तो 1/2 आया है, यहाँ साइन आर तो √3/2 आया है। साइन क्यू बराबर 1/2। दूसरा मान आपसे क्या पूछा हुआ है, कॉस क्यू, तो कॉस क्यू बराबर है आपका √3/2, √3/2। tan आर, तो tan आर बराबर है, देखिए √3/1 किसी के बटे में लिखे ना लिखे बातें कही है, क्योंकि इससे भाग देंगे तो √3 ही आएगा। तो यहाँ पे √3 और साइन आर बराबर √3/2, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया और उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन B, tan B, cos A के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो चीजें हमें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में हमें बोला हुआ है कि कोण C समकोण है, यानी 90 डिग्री है, ठीक है। AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24। अब यहाँ पे फिगर हमने जो यहाँ पे दिया हुआ उसके आधार पे हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिया है। अब आइए मान को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले साइन B की बात कर रहा है यहाँ पे, साइन B। तो देखिए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब B के लिए आइए समझते हैं कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। कर्ण तो फिक्स रहता है, AB आपका कर्ण है। एक त्रिभुज के लिए जो कर्ण होता है वह फिक्स होता है। अब अदर जो दो कोण है उसके आधार पे जो लंब और आधार है वह बदलते रहते हैं, कोण बदलता है, तो ठीक है। साइन B के लिए देखिए साइन B यह समकोण है, तो उससे जुड़ी हुई लाइन BC है, तो यह आधार हो गई, और इसके सामने की भुजा AC है तो यह लंब हो गई, ठीक है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AC और बटे में कर्ण आपका क्या है, AB। तो AC का मान आपका क्या है, देखिए AC का मान है 10 और AB का मान आपका है, AB का मान 26, तो 10 बटे में 26 यह आपका आ गया, ठीक है, साइन B का मान, ठीक है। अब इसको अगर हम कट कर दें तो यह क्या हो जाएगा, 2 × 10 और 2 से इसको कट कर दें तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यह हो जाएगा 5/13। यह साइन B का मान हो गया, ठीक है। अब tan B का मान निकालते हैं। देखिए tan B, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो B के लिए लंब AC होगा, AC, और आधार इसके लिए B के लिए BC होगा, तो AC बटे में BC, ठीक है, AC बटे में BC। तो AC का मान आपका है 10 और BC का मान आपका है 24, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं तो 2 × 10 और यहाँ पे कट करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 5/12, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, cos A। देखिए cos A, तो cos A के लिए देखिए अब इस कोण के लिए कहेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब यह हो जाएगा, ठीक है। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोण A के लिए आधार AC हो जाएगा,
AC और बटे में कर्ण आपका AB। AC का मान आपका 10 है और AB का मान आपका 26। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो 2 25 10 और यह कट कर देंगे 2 1 कम 2 2 3 6 यानी 5/13। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इन मानों को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे साइन B आपका आया है 5/13, फिर tan B 5/12, फिर cos A 5/13, cos A 5/13। ठीक है, यह सभी आपके तीनों क्या हो गए, आंसर हो गए। यही 3 चीजें पूछा हुआ था प्रश्न में। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। यदि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan C के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कोण B समकोण दिया हुआ है, AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है, AC बराबर √2 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है। अब देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है। अब साइन A का मान निकालते हैं। यहां से साइन A तो देखिए इस कोण के लिए पूछ रहा है, साइन A के लिए। तो पहले साइन क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे यह इसका आधार हो गया, AB आधार हो गया और इसके सामने की भुजा BC यह इसके लिए लंब हो गई। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा BC और कर्ण आपका क्या होता है, यहाँ पे कर्ण क्या होगा AC, तो BC बटे में AC। BC का मान आपका है 1 और AC का मान आपका है √2, तो साइन A आ गया 1/√2। ठीक है, अब यहां से tan C का मान निकालते हैं। tan C कोण C के लिए देखते हैं। देखिए इस कोण के लिए तो आधार BC हो जाएगा और इसके सामने की भुजा, ठीक है, देखिए आधार इस कोण के लिए आधार तो BC हो जाएगा और सामने की भुजा यह है तो यह लंब हो जाएगी। ठीक है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। अब मान रखते हैं AB का मान 1 और BC का भी मान 1, यानी tan C का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/1 इसको भाग देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए इन मानों को लिख देते हैं यहाँ पे। साइन A बराबर 1/√2 और tan C बराबर 1। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर तो cos P, tan P और cos R के मान ज्ञात कीजिए या मान बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए PQ आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से cos P का मान निकालते हैं। cos P, तो cos P का मान निकालेंगे तो cos क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है। अब P के लिए आधार कौन सा होगा, देखिए P के लिए या PQ आधार हो जाएगा। ठीक है ना, PQ क्या हो जाएगा, आधार, तो PQ और आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो आपका फिक्स ही रहता है उस त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, PR है, तो PQ बटे PR मान रखते हैं। PQ का मान आपका 4 दिया हुआ है और PR का मान आपका 5 है, तो cos P आ गया 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, tan P, तो यहाँ पे लिखते हैं tan P। tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब इसके लिए QR है, यहाँ पे QR और आधार क्या है PQ। ठीक है, QR का मान क्या है, देखिए QR का मान है 3 और यहाँ पे PQ का मान है 4, यानी 3/4। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, cos R, यहाँ से cos R। अब देखिए यह कोण पूछा हुआ है, तो अब यहाँ से समकोण से यही लाइन जुड़ी हुई है R वाली, तो QR उसके लिए आधार हो जाएगा और इसके सामने की भुजा जो होगी PQ यह लंब हो जाएगी। ठीक है, तो cos क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार QR हो जाएगा और कर्ण आपका PR। QR का मान आपका क्या है 3 और PR का मान है 5, यानी 3/5। cos R हो गया 3/5, यही आपके आंसर हो गए। आइए यहाँ पे लिख देते हैं, cos P
P आपसे पूछा हुआ है तो यह हो गया 4/5। फिर पूछा हुआ है tan P बराबर 3/4 और cos R बराबर 3/5। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। अब देखिए 7 से 12 तक के प्रश्नों में आपको यहां पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके हिसाब से हल करना है। प्रश्न में क्या बोला हुआ है देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी साइन, कॉस और टेन में से कोई एक दिया होगा और अन्य 2 आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे अब उसकी वैल्यू दी हुई है 1/11, तो लंब क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे देखिए कोण ए के लिए लंब यह है और कर्ण आपका है 11, तो यहाँ पे चित्र में हमने दिखा दिया है। अब आपसे यहाँ पे cos A और tan A का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए cos A क्या होगा, cos A, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, तो कोण A के लिए आधार क्या होगा, AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AB बटे कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा AC, AB बटे AC, AB बटे AC। हाँ, यहाँ पे अभी इस मान को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इस मान को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे यह मान ज्ञात नहीं है तो इस मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इस मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय पहले लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर क्या होगा, AB² प्लस BC²। हमें यहाँ पे AB की वैल्यू चाहिए तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, AC² बराबर AC², इसका पक्षांतर कर देंगे माइनस BC² बराबर AB²। अब मान रख देते हैं, देखिए यहाँ से AB² बराबर, यहाँ पे देखिए AC का मान क्या है 11, 11 का स्क्वायर होगा आपका 121 प्लस माइनस, ठीक है माइनस, ठीक। BC का मान है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा 121 में से 1 गया तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो रूट में 120 ये हो जाएगा। अब इसका अगर हम वर्गमूल लेने का प्रयास करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, लेकिन आएगा क्या, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120 को, देखिए 120 को अगर इसका हम गुणनखंड करें 120 का, ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 × 30 इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4 × 30, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा आपका 2 और रूट में 30। यह मान हो गया AB का, यह मान आपका आ गया 2 रूट में 30, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। अब AB बटे AC आपसे पूछा हुआ है, तो AB का मान आपका क्या है, AB का मान है 2 रूट में 30, 2 रूट में 30 बटे में AC का मान आपका क्या है 11, तो यह cos A आ गया। ठीक है, अब आपको tan A का मान निकालना है। तो देखिए tan A क्या होगा, यहाँ से tan A आपका tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा BC लंब होगा कोण A के लिए BC, और आपका आधार हो जाएगा AB। BC का मान है 1 और AB का मान है आपका 2 रूट में 30। ठीक है, 1 बटे में 2 रूट में 30, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इसको लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए cos A बराबर यहाँ पे 2 रूट में 30, 2 रूट में 30 बटे में 11, और tan A क्या हो जाएगा, tan A 1 बटे में 2 रूट में 30, 2 रूट में 30। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, cos B बराबर 12 बटे में 13। तो देखिए cos क्या होता है, cos होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो अब यहाँ पे 12 क्या है, आधार है, और 13 क्या है, कर्ण। तो यहाँ पे चित्र में देखिए आपने दिखा दिया 12 आधार और यह 13 कर्ण। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधार बटे में कर्ण।
हमें इस मान को ज्ञात करना है, यानी जो लंब है लंब को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग त्रिभुज ABC पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यह क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से AB का मान रखते हैं। देखिए AB का मान आपका क्या है, यहां पे AB का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यहां से हो जाएगा आपका AC स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 में से 144 जाएगा। तो देखिए 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 25 आ गया। हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो AC बराबर जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इस पे, तो यानी रूट में 25, और यह 5 का स्क्वायर है, तो यह आपका आ जाएगा AC की वैल्यू आ गई 5, यानी यह जो वैल्यू है यह 5 आ गई। अब आपको कॉस का मान दिया हुआ है, तो आपको साइन और टेन का मान निकालना है। तो चलिए साइन B निकालते हैं, साइन B। तो साइन B क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या हो जाएगा AC, ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा AB। ठीक है, तो AC बटे में AB, AC का मान आपका क्या है 5, ठीक है, और AB का मान आपका है 13, तो 5 बटे में 13। फिर आपको क्या निकालना है, tan B का मान, तो tan B, tan होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाएगा AC, ठीक है AC, और आधार इसके लिए क्या हो जाएगा BC। तो लंब की वैल्यू 5 और BC की वैल्यू 12। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साइन B बराबर 5 बटे में 13 और tan B बराबर 5 बटे में 12। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए साइन B बराबर 5 बटे में 13 और tan B बराबर 5 बटे में 12। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, कॉस थीटा बराबर 2 बटे में 5। ठीक है, अब देखिए जो कॉस होता है वह होता है आपका आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार और बटे में कर्ण। तो जब ये आधार बटे में कर्ण होता है तो देखिए आधार आपका 2 है और कर्ण क्या है 5 है, तो यहाँ पे आधार 2 दिखाया और कर्ण 5 दिखाया। अब यहाँ पे हमें कॉस का मान दिया हुआ है, तो साइन और टेन का मान निकालना है, साइन और टेन का मान। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, यानी लंब को निकालते हैं, जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने निकाला है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से ही यहाँ पे लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मान रखते हैं, तो BC का मान आपका क्या है, देखिए BC का मान है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर, AC का मान आपका है यहाँ पे AB होगा, ठीक है ना, यह AB होगा, ठीक है, AB का स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, हमें AC का मान निकालना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 25 में से 4 जाएगा तो 21, हमें AC का मान चाहिए, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यह रूट में हो जाएगा 21, यानी यह मान आपका क्या आ गया, रूट में 21। ठीक है, यह मान आपका आ गया रूट में 21। ठीक है, अब यहाँ से हमें साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है AC, तो AC और बटे में कर्ण आपका है BC। अब यहाँ से मान रख देते हैं, तो AC का मान रूट 21 और BC का मान आपका है 5, तो रूट 21 बटे में 5, रूट 21 बटे में 5। अब tan थीटा का मान निकाल देते हैं, तो tan थीटा क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब क्या है AC और आधार क्या है AB, AC बटे में AB, तो AC का मान रूट 21 और AB का मान 2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 के लिए। साइन थीटा बराबर रूट 21 बटे में 5, tan थीटा बराबर रूट 21 बटे में 2। तो यहाँ पे उन मानों को लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा बराबर 21 बटे में 5 और tan थीटा बराबर रूट 21 बटे में 2।
यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे मान आपको क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे देखिए, लंब अंश में क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लंब 3 हो गया इस चित्र में, और कर्ण आपका क्या है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ से हमें यहाँ पे आधार निकालना है, यानी ए बी का मान निकालना पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू रखेंगे, तो ए सी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, माइनस बी सी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर आपका होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, 16 में से यहाँ पे 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 7। या तो ए बी स्क्वायर का मान हुआ, हमें ए बी का मान चाहिए, तो ए बी का मान हो जाएगा आपका, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, √7। ठीक है, ए बी का मान क्या हो जाएगा, √7। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए निकालना है। चलिए कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अब इसके लिए आधार क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है ना, यहाँ पे यह √7 आया, ए बी यह आधार हो गया, और आपका आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका क्या है, ए सी है, तो ए बी बटे ए सी मान रख दीजिए। ए बी का मान √7 और ए सी का मान बटे में 4। ठीक है, और क्या निकालना है, टेन ए। ठीक है, हमें देखिए प्रश्न में क्या पूछा हुआ है कि हमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, साइन कॉस और टेन। एक दिया रहेगा, 2 निकालना रहेगा, तो यहाँ पे साइन दिया है तो कॉस और टेन को निकालना है। ठीक है, और टेन ए, तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब क्या है, BC, और आधार आपका क्या है, AB। तो BC का मान आपका क्या है, 3, और AB का मान है √7। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया प्रश्न नंबर 10 का। कॉस ए बराबर √7/4 और टेन ए बराबर 3/√7। ठीक है, आइए यहाँ पे लिख देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इन मानों को, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉस ए बराबर √7/4 और टेन ए बराबर 3/√7। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है, टेन सी बराबर 1/3। ठीक है, तो टेन क्या होता है, देखिए लंब बटे आधार होता है। टेन क्या होता है, लंब और बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब आपका 1 है और आधार आपका क्या है, 3। ठीक है, अब यहां से हमें साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे इस कर्ण को निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से मान रख लेंगे, ए बी का मान आपका क्या है, देखिए ए बी का मान है आपका 1 का स्क्वायर, बी सी का मान आपका है 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10। या तो ए सी स्क्वायर का मान आया, हमें ए सी का मान चाहिए, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो इधर आपका लग जाएगा रूट, यानी रूट में 10। ठीक है, यह आपका ए सी का मान हो गया। अब यहाँ से साइन सी और कॉस सी का मान निकालते हैं। तो देखिए साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या होगा, ए बी, और कर्ण आपका क्या हो गया, यह आपका √10 आ गया। ठीक है ना, यह आपका क्या आ गया, √10। तो ए बी बटे में ए सी, तो ए बी का मान आपका क्या है, ए बी का मान आपका 1 है और ए सी का मान आपका है √10। ठीक है, तो 1 बटे में √10, यह कॉस सी का मान हो गया, साइन सी का मान हो गया। अब कॉस सी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस सी आपका क्या होगा, देखिए कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका यहाँ पे है BC। ठीक है, आधार आपका क्या है, BC, और कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका AC, तो BC बटे में AC। BC का मान आपका क्या है 3 और AC का मान है √10, तो 3 बटे में √10। ठीक है, अब इस मान को लिख देते हैं यहाँ पे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं साइन C बराबर 1 बटे में √10 और कॉस C बराबर 3 बटे में √10, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपका है, tan φ बराबर
40 बटे में 9। ठीक है, तो देखिए tan क्या होता है, लंब बटे आधार। tan होता है आपका लंब बटे आधार। तो अब यहां पे लंब देखिए, लंब 40 है और आधार 9 है, तो यह आपका ए बी लंब है और यह आपका क्या है, आधार है। अब यहां से हमें निकालना है AC का मान, यानी कर्ण का मान निकालना है। तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मान रख देते हैं। देखिए मान रखेंगे तो AB का मान आपका क्या है, देखिए 40, तो 40 का स्क्वायर। BC का मान आपका है 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे AC स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 40 का स्क्वायर आपका होता है 1600 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, यह हो गया आपका AC स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1681। हमें AC का मान चाहिए, तो AC बराबर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यह रूट में हो जाएगा 1681। ठीक है, अब यह जो है 41 का स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। AC का मान आ गया 41, यहाँ पे लिख लेते हैं 41। ठीक है, अब यहां से हमें साइन फाई और कॉस फाई का मान निकालना है। साइन फाई, यह जो सिंबल है यह फाई का है। ठीक है, साइन फाई, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, AB, और कर्ण आपका है AC। AB बटे AC यानी 40 बटे 41। ठीक है, यह आपका हो जाएगा साइन फाई का मान। ठीक है, अब कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस फाई आपका होगा, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या होगा, BC, और कर्ण आपका है AC। तो BC बटे में AC, BC का मान है 9 और AC का मान आपका है 41, यानी 9 बटे में 41। ठीक है, और यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए इस मानों को लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए साइन फाई बराबर 40 बटे में 41 और कॉस फाई बराबर 9 बटे में 41। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, यदि साइन थीटा बराबर 1 बटे में √2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, यह 5 हैं। यहाँ पे साइन का मान दिया हुआ है, तो बाकी जो 5 बचे हुए हैं उनके मानों को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया हुआ है। यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे उसका मान दिया हुआ है 1 बटे में √2, यानी यह मान जो 1 है वह लंब है और कर्ण जो है √2 है, हमने चित्र में दिखा दिया है। अब यहाँ पे हमें आधार ज्ञात करना है AB का मान। तो ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। AB स्क्वायर हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब AC का मान आपका क्या है, देखिए AC का मान है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस BC का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। देखिए √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 में से 1 गया 1। अब 1 को अगर रूट में भी रखेंगे तो उसका वर्गमूल 1 ही होगा, तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा आपका 1, यानी इसका मान भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कॉस थीटा, फिर क्या निकालना है आपका, टैन थीटा, फिर सेक थीटा, फिर टैन थीटा, और फिर कोसेक थीटा। इन सभी मानों को निकालना है, कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सभी 5 मान हैं। अब कॉस थीटा क्या होता है, देखिए कॉस थीटा आपका होता है, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अब इसमें आधार कौन सा है, AB है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर AB, और बटे में कर्ण आपका क्या है, AC। ठीक है ना, आधार बटे कर्ण, तो AB बटे में AC। AB का मान आपका क्या है, AB का मान है 1 और बटे में AC का मान है आपका √2, तो कॉस थीटा हो गया 1 बटे में √2। ठीक है, टैन थीटा का मान निकालते हैं। तो टैन होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे लंब क्या है, BC, लंब क्या है, BC,
और लंब बटे आधार, आधार क्या है AB, तो AB, ठीक है। तो BC का मान आपका क्या है 1 बटे में, ठीक है, और AB का मान आपका क्या है 1 बटे में 1 बराबर 1 ही होगा। सेक थीटा आपका क्या होता है, देखिए सेक जो है कोसेक का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, यानी यही जो मान है इसमें जो हर में है उसको अंश में लिख देंगे और अंश वाले को हर में लिख देंगे, तो यह आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 और बटे में 1, ठीक है। और इसको जब भाग देंगे 1 से किसी नंबर में भाग दिया जाता है तो वह नंबर ही आता है, यानी सेक थीटा हो जाएगा आपका √2, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा, यहाँ पे टेन कॉट होगा यह, ठीक है ना, कॉट होगा, क्या होगा, कॉट होगा यह, ठीक है। टेन 2 बार लिखा गया था, यहाँ पे कॉट थीटा। तो कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे 1 बटे में 1 लिखें, ठीक है, 1 बटे में 1 लिखें, वही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसका उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1। कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन देखिए 1 बटे में √2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो यह हो जाएगा √2 बटे में 1। यहाँ बटे में 1 लिखेंगे तो भाग देंगे तब भी √2 ही आएगा, ठीक है। तो यह सभी जो है मान आपके यहाँ पे ज्ञात हो गए। अब इन मानों को लिख देते हैं, देखिए हमें 5 मान यही ज्ञात करने थे, 5 मानों को यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा बराबर 1 बटे में √2। फिर कौन सा मान आया, टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान आया 1, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए टेन के बाद सेक, ठीक है, टेन के बाद किसी मान को हम पहले बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बस सभी मानों को लिखना है। तो टेन के बाद चलिए कॉट को लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर आपका 1। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा आपका है √2, और फिर आपका लास्ट में हो गया कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है √2। यह आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए सेक थीटा आपको दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर √5, ठीक है, सेक थीटा बराबर √5 यह आपको दिया हुआ है। अब यहां से हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए सेक थीटा आपका क्या होता है, आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का, तो सेक जो है कोसेक का, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। सेक जो है किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण, कर्ण आपका √5, आधार यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो आधार आपका 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से BC का मान यानी लंब का मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहां से क्या होगा, देखिए BC² बराबर हो जाएगा आपका, BC² बराबर AC² माइनस AB², मान रख देते हैं। देखिए AC का मान क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस AB का मान आपका क्या है, AB का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। √5 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 5 - 1 बराबर 4, यह तो BC² का मान आया। BC का मान क्या हो जाएगा, तो इस पे रूट लग जाएगा √4 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी यह आपका आ गया 2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए हमें सेक थीटा का मान दिया हुआ है, बाकी साइन, कॉस, टेन, कॉट इन सभी को, कोसेक इन सभी को निकालना है। तो अब साइन थीटा का मान निकालते हैं। देखिए साइन थीटा, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब है BC, ठीक है। तो BC बटे में कर्ण आपका है AC, तो BC बटे में AC, BC का मान आपका क्या है 2 और AC का मान आपका है √5, तो साइन थीटा का मान हो गया 2√5, ठीक है। कॉस थीटा का मान निकालते हैं, कॉस थीटा, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या है AB और कर्ण क्या है AC, तो AB बटे में AC, AB का मान है 1 और AC का मान है √5, तो यह कॉस थीटा का मान हो गया। चलिए अब निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन क्या होता है, टेन होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब आपका है यहाँ पे BC, ठीक है, BC और आधार आपका है AB, तो BC बटे में AB, BC का मान आपका है 2 और AB का मान आपका है 1, तो 2
बटे में 1 बराबर 2 ही होगा। यह टेन थीटा हो गया, ठीक है ना, टेन थीटा। अब कॉट थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है, कॉट थीटा। तो कॉट होता है टेन का उल्टा होता है, यानी देखिए यहाँ पे टेन का मान दिया हुआ है और इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब कि यहाँ देखिए 2/1 था, तो इसका उल्टा कर देंगे तो यह अंश में चला जाएगा और यह हर में, यानी 1/2, यह कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब कौन सा बच गया आपका कोसेक, ठीक है। तो कोसेक थीटा, कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन आया 2√5, तो इसको उल्टा कर देंगे यानी √5 और बटे में 2, ठीक है। तो यह सभी मान जो है आपके यहाँ पे आ गए और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मानों को लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए साइन थीटा बराबर 2√5, ठीक है ना, 2√5 या साइन थीटा हो गया। अब देखिए कॉस थीटा बराबर 1/√5, ठीक है। टेन थीटा 2, कॉट थीटा 1/2, ठीक है ना, और कोसेक थीटा √5/2, कोसेक थीटा √5/2। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है। यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो कोसेक आपका होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। कोसेक आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मान को, कोसेक थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे अब उसका मान क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 2/√3, 2/√3। तो यहाँ पे लंब 2 हो गया यहाँ पे चित्र में, यहाँ पे देखिए, और कर्ण आपका यहाँ पे लंब आपका यहाँ पे थोड़ा सा मान गड़बड़ लिखा गया है, ठीक है ना। कर्ण आपका √3 है, देखिए यहाँ पे कर्ण आपका √3 और लंब आपका क्या है 2 है, ठीक है, लंब आपका 2 है, ठीक है। क्योंकि कोसेक थीटा आपका होता है कर्ण बटे, यहाँ पे कोसेक थीटा, ये साइन का मान लिखा गया, सॉरी माफी चाहेंगे, ठीक है ना। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण का मान आपका है 2 और यहाँ पे लंब का मान है √3, यह सही लिखा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही कर देते हैं, देखिए यहाँ पे यह रूट आपका था क्या, लंब जो है √3 और यह आपका 2 था, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB² बराबर क्या हो जाएगा, AB² बराबर हो जाएगा AC² माइनस BC², ठीक है। अब AC का मान यहाँ पे क्या है, देखिए AC का मान यहाँ पे है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर माइनस BC का मान आपका है यहाँ पे √3 है, तो √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 4 में से 3 गया 1। तो यह आपका क्या आ जाएगा, AB का मान आ जाएगा, और इसका वर्गमूल अगर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो AB बराबर 1 आ गया, यानी यह मान जो आया वह 1 आया, ठीक है। अब जब यह मान 1 आया, अब यहाँ से कोसेक दिया हुआ है, बाकी मानों को हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा, साइन कोसेक का उल्टा होता है, यानी यह जो हर में उसको अंश में और अंश वाले को हर में लिख देंगे। तो साइन थीटा हो जाएगा √3/2। कॉस थीटा, कॉस होता है आपका आधार बटे में कर्ण, ठीक है ना। तो आधार आपका AB और बटे में कर्ण आपका AC, AB बटे में AC। तो AB आपका क्या हो गया, आधार बटे में कर्ण हो गया। अब AB का मान आपका है 1 और AC का मान है आपका 2, तो 1/2, ठीक है ना, 1/2, यह हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालते हैं, टेन थीटा। तो टेन होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे है BC और लंब आपका है BC, ठीक है, और आधार आपका है AB, तो BC बटे में AB मान रखते हैं। तो यहाँ से देखिए BC का मान आपका क्या है यहाँ पे √3, तो √3 और AC का मान आपका है, ठीक है, AC का मान यहाँ पे लंब बटे आधार, तो आधार आपका AB, ठीक है ना, BC बटे में AB, तो AB का मान आपका है 1, यानी टेन थीटा हो गया √3/1, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा, ठीक है। टेन का मान हो गया, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा
यहाँ पे देखिए इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब हमें सेक का मान निकालना है। ठीक है, सेक थीटा, तो सेक कोसेक कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1/2, तो यह 2/1 यानी 2 ही होगा। यानी सभी मान यहाँ पे आ गए। देखिए 5 मान बोला हुआ था, 1 2 3 4 5, यही पांचों मान आपके आ गए और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी मानों को लिख देते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर √3/2, कॉस थीटा बराबर 1/2। ठीक है ना, टेन थीटा बराबर √3, फिर कॉट थीटा बराबर 1/√3, 1/√3। ठीक है, फिर सेक थीटा बराबर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 16 है। यदि cos A बराबर 1/√2 साइन B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान किसका ज्ञात करना है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अब यहां से आइए समझते हैं। यहाँ पे 2 चित्र आपको दिख रहे हैं, एक ABC और यहाँ पे भी ABC, यहाँ पे समकोण, यहाँ पे B पे है, यहाँ पे C पे है। तो आइए समझते हैं पहले cos A। cos क्या होता है आपका, cos होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आधार आपका 1, तो यहाँ पे 1 और कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका AC है, तो यहाँ पे कर्ण है √2, तो √2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से BC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं cos A बराबर cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका हो गया, आधार आपका यहाँ पे देखिए 1 और √2। तो यह चीजें हमने चित्र में दिखा दिया। यहाँ से BC का मान यानी लंब का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो BC² हो जाएगा आपका, BC² बराबर AC² माइनस AB²। तो AC का मान आपका क्या है, देखिए AC का मान है √2 का स्क्वायर माइनस AB का मान है 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा -1, यानी BC आपका आया, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो BC आपका आया 1, यह 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए जब cos A का मान पता चल गया तो इसकी सहायता से अब sin A का मान निकाल लेंगे। cos A दिया हुआ है तो sin A निकाल लेंगे, sin A। अब sin A निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, देखिए 1 और कर्ण क्या है √2, तो साइन A हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे cos B निकालना है। तो देखिए cos के लिए, उसके लिए आपका यह चित्र दिया गया है। साइन B हमें दिया हुआ है √3/2। ठीक है ना, हमें 2 मान दिए थे इसलिए 2 चित्र बनाना पड़ा। तो साइन B बराबर √3/2, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे यह लंब है, यह कर्ण है, तो लंब आपका देखिए √3 और कर्ण आपका 2। तो अब इसके लिए भी पाइथागोरस प्रमेय लगाकर BC का मान निकालेंगे इस चित्र के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए BC² बराबर AB² माइनस AC²। AB का मान क्या है, देखिए AB का मान है 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यह आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से हमें साइन B का मान दिया था, उसके आधार पे निकाले हैं, तो अब cos B निकालेंगे। ठीक है ना, cos B। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब आधार इसके लिए 1 और कर्ण आपका 2, तो 1/2। ठीक है ना, 1/2। अब आपसे पूछा क्या है, साइड A cos B और cos A sin B, सभी मान हमें प्राप्त हो गए। तो अब इन मानों को रख देते हैं। देखिए पूछा किसका मान है, साइन A cos B प्लस cos A sin B। इन मानों को रखकर हल कर लेते हैं। साइन A कितना आया, 1/√2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2। यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का है। cos B का मान आया 1/2 प्लस cos A का मान आपका दिया भी हुआ है 1/√2 और साइन B का मान आपका दिया हुआ है √3/2। ठीक है, अब इन्हीं को हल कर लेना है। देखिए हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा आपका 1 का 1 में गुणा तो 1 ही होगा और यह हो जाएगा 2 करड़ी में 2, 2√2 प्लस यहाँ पे 1 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो √3 ही हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा 2√2।
और जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अब यहां पे यह हो जाएगा आपका 1 + 1 और प्लस √3 और बटे में 2√2, यानी जब हर समान होते तो हर को एक बार लिख देते हैं और अंश को ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और 1 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।